यादगिरी गुट्टाने पुण्यभूमि यादगिरी गुट्टाने पुण्यभूमि उन्ना तेलंगाना प्रजलकी ना नमस्कारम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तेलंगाना प्रांत के प्रांत कार्यालय स्फूर्ति छात्र शक्ति के उद्घाटन कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी, मनोहर राव सर, राज महेंद्र सर, शंकर सर, भाई प्रवीण एवं इस सभा मंडप में उपस्थित संगठन के वयोवृद्ध एवं अनुभववृद्ध कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद, आप सभी को मेरा नमस्कार। सच कहा जाए तो इस तेलंगाना प्रांत के प्रांत कार्यालय का जो नाम रखा गया है स्फूर्ति छात्र शक्ति, वो स्वयं में ही एक सार्थक नाम है, क्योंकि जब हम अपने कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित अपने छात्र संगठन के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले राज जगन मोहन रेड्डी जी, चंद्रा रेड्डी जी, मधुसूदन जी और श्री अन्ना जी की जब हम फोटो देखते हैं तो मन में एक उत्साह आता है और ये समझ में आता है कि जो इस कार्यालय का नाम स्फूर्ति छात्र शक्ति कार्यालय रखा गया है वो अपने आप में ही एक सार्थक नाम रखा गया है। और तेलंगाना प्रांत के अपने इस कार्य के बारे में, संगठन के कार्य, राष्ट्र के प्रेम के बारे में और तिरंगे के सम्मान के बारे में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की बात क्या करें, उसका एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि जब दिल्ली प्रांत का एक कोई कार्यकर्ता श्यामा जगन मोहन रेड्डी जी की बात सुनता है, उनके जीवन गाथा को सुनता है, तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों को देने की बात सुनता है, तो तेलंगाना प्रांत के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का देश भर में अपने विचारों के प्रति क्या योगदान है, हम ये इसी से समझ सकते हैं कि श्यामा जगन मोहन रेड्डी जी की कहानी सुनने के बाद दिल्ली में स्थित एक साधारण से कॉलेज का विद्यार्थी कहता है कि चाहे चला लो गोलियां पर नहीं रुकेगा मातृभूमि का वंदन, चाहे चला लो गोलियां पर नहीं रुकेगा मातृभूमि का वंदन, लगाऊंगी राष्ट्र हित में नारे, चाहे बन जाऊं दूसरी जगन, चाहे बन जाऊं दूसरी जगन। और मैं आप सबको आज बड़े गर्व के साथ ये बताना भी चाहती हूँ कि यहाँ इस सभा मंडप में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जिस श्रम सीकर से अपने इस विद्यार्थी परिषद के वट वृक्ष को सिंचित किया है, उस बीज को सिंचित किया है, आज वो बीज अपने स्वयं के ही सदस्यता के लक्ष्य को तोड़ते हुए पूरे विश्व में 33 लाख से अधिक सदस्यों का संगठन बनते हुए विश्व के सबसे बड़े संगठन का रिकॉर्ड कायम करता है। और ये अगर किसी के कारण हुआ है तो वो हुआ है आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास के माध्यम से जो आप सबने शुरू किया। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद समय समय पर, चूंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद है, उस कारण से समय में जिस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं उस तरीके की बातों को स्वयं में अडॉप्ट करना, अपने अंदर परिवर्तन लाना और अपने आप को युगानुकूल, समाजानुकूल, विद्यार्थियों के अनुकूल बनाते हुए विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। और उसी कारण से आज विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों का स्वरूप बदल गया है। हम इंटर्नशिप्स करते हैं, हम अनुभूति के माध्यम से बस्तियों में जाते हैं, हम पौधारोपण करने का कार्य करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करते हैं। कार्यक्रम के स्वरूप में भले परिवर्तन हुआ है परंतु ध्येय हमारा एक है और वो ये ध्येय है कि परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति संवेदना हो, देश को आगे लेकर के जाने का भाव हो। और इसी कारण से हम कहते हैं कि जहां जहां परिषद वहां वहां राष्ट्रभक्ति। इस कारण से जिस भी परिसर में, किसी भी परिसर में यदि देश के विरुद्ध में आवाज उठती है तो उस आवाज को दबाने का नहीं अपितु उनको समझाने का काम और संवैधानिक तरीके से उनको मार्ग दिखाने का काम विद्यार्थी परिषद अपने अलग अलग परिसरों में आज कर रही है। और इसी कारण से जब जब हम समर्पण के भाव की बात करते हैं तो विद्यार्थी परिषद का यह भी मानना है कि आज विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसके बारे में बात करता है कि हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए। और वो हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ कैसे होगी कि विद्यार्थी सिर्फ अपने कंधे पर किताबों को रख करके सिर्फ विद्यालय नहीं जाए, महाविद्यालय नहीं जाए, अपितु समाज में व्याप्त कुरीतियों, समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने का प्रयास करे। और इसके माध्यम से यदि देखें तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उन बातों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।
हम जब भी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम कहते हैं सेवा परमो धर्मः, तो इसके माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज स्टूडेंट्स फॉर सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों को संवेदना उनके भीतर जगाने के लिए ग्राउंड पर उनको भेजती है, ताकि वो समाज की पीड़ा का अनुभव कर सके और उनके निवारण के लिए आगे आ सके। जब हम कहते हैं कि पुत्रो अहम पृथिव्याः, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, तो जब वो पृथ्वी को माँ मानते हैं, तो इस कारण से इस पृथ्वी के साथ, इस प्रकृति के साथ में रिश्ता बनाते हुए, क्योंकि हमने संबंधों को खोया, इस कारण से समस्याएं उत्पन्न हुई। और जब हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करेंगे, नदियों को मां मानेंगे, वृक्षों में देवता देखेंगे, अलग अलग प्रकार की जब हम प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करेंगे, तो ऐसे जितने भी प्रकार की प्रकृति से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हम आगे आएंगे। और इस नाते से विद्यार्थी परिषद विकासार्थ विद्यार्थी के द्वारा कार्य कर रहा है। हम अपने यहाँ कहते भी हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। तो इस कारण से साहित्य और संगीत की क्या महत्ता है, और वो साहित्य और संगीत देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन कर सके, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कैसे अपना योगदान कर सके, तो राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से कार्य करते हैं। जब हम योगा कर्मशु कौशलम कहते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने की बात करते हैं, तो खेल भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस कारण से विद्यार्थी खेल की तरफ आगे बढ़ सके, उस तरफ भी विद्यार्थी परिषद ध्यान देकर के आगे बढ़ता है। और विद्यार्थी परिषद में हम कहते हैं कि सत्ता नहीं, समाज बदलना है। हम ये कहते हैं कि समाज में अगर कहीं पर कोई समस्याएं व्याप्त हैं, तो उनके निवारण के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही आज व्यवस्थाओं को बदलने की भी आवश्यकता है, और उस बात को का अनुभव करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए या व्यवस्था को बदलने के लिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जितने हद तक जाकर के अपना योगदान देना होता है, पूरे देश भर के विद्यार्थी कार्यकर्ता उसमें योगदान देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब नेशनल यूथ पॉलिसी आती है, तो उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने सुझाव प्रेषित करते हैं। जब फिशरीज के ऊपर पॉलिसी आती है, तो उसमें भी विद्यार्थी परिषद सुझाव देती है। जब बजट आता है देश का, तो उसमें भी शिक्षा पर कितना खर्च होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की बातों को ध्यान देते हुए उनमें भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपना सुझाव प्रेषित करते हैं। और जब हम संगठन के आकार की वृद्धि की बात करते हैं, तो संगठन सिर्फ आकार में ही वृद्धि नहीं ले रहा है, अपितु संगठन अपने कार्यकर्ताओं को और समाज के युवाओं को विचारों से भी पुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। और वो विचार है राष्ट्र के प्रति प्रेम के विचार। इस कारण से विद्यार्थी परिषद, चाहे यदि किसी परिसर में देश के विरुद्ध में नारे लगे, तो उन युवाओं को देश के प्रति जागरूक करने, देश की संस्कृति से अवगत कराने, देश की सभ्यता के बारे में बताने, देश की ज्ञान परंपराओं के बारे में बताने हेतु हम किस तरीके के राष्ट्र भाव की बात करते हैं, उनसे उन्हें परिचित करवाने हेतु, वो चाहे पुस्तक लिखना हो, आर्टिकल्स लिखना हो, भाषण के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार से आज विचारों को भी पुष्ट करने का काम विद्यार्थी परिषद अलग अलग स्थानों पर कर रही है। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हम जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम किया करते थे, आज वो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के ही कार्यक्रम नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के और परिसरों के सामान्य विद्यार्थियों का कार्यक्रम बन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्वदेश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष पर यह लक्ष्य लिया, ये टारगेट लिया कि हम एक गांव एक तिरंगा अभियान के माध्यम से गांव गांव जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे, तो विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में 1,09,635 स्थानों पर ध्वजारोहण किया। और वो अभियान, वो ध्वजारोहण सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, अपितु समाज के हर एक व्यक्ति के माध्यम से, बस्तियों और झुग्गियों और गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से किया गया था। तो आज विद्यार्थी परिषद सिर्फ अब स्वयं के भीतर ही कार्यक्रम नहीं करता, अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट स्वयं के भीतर हो, उसको ध्यान में देता है। विद्यार्थी परिषद ये भी ध्यान में रखता है कि आज जिस भी विद्यार्थी के पास यदि कोई आइडिया है, तो उस आइडिया को प्लेटफॉर्म देने के लिए विद्यार्थी परिषद आज आगे आता है। किसी भी प्रकार का यदि आइडिया है, तो उसको विद्यार्थी परिषद अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज जितनी शक्ति हम संगठन के कार्य को तेलंगाना में सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उतना ही अपने संगठन और अपने विचारों को सुदृढ़ करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मणिपुर में भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अंडमान में भी कार्य कर रहे हैं। तो आज
भारत का कोई भी राज्य क्यों ना हो, कोई भी कोना क्यों ना हो, किसी भी कोने को हम छूटने नहीं देंगे। प्रत्येक स्थान पर विद्यार्थी परिषद का कार्य हो, और विद्यार्थी परिषद का कार्य सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपनी जयगान करवानी है, अपितु इसलिए ताकि हम भारत के विचार को पुष्ट कर सके, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का जो विचार है वो भारत का विचार है। तो हम उस विचारों को पुष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अंत में एक श्लोक कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी, जो मुझे लगता है कि शायद तेलंगाना प्रांत के कार्यकर्ताओं के ऊपर उस पर लक्ष्य भी करता है, वो कि न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं में ही अपने हिसाब से संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।